आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार द्वारा के लिए घटना चक्र दोस्तों 2023 का है, जिसमें बिहार द्वारा के अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का इस घटना चक्र में जितना भी प्रश्न है सभी को इनकॉल्व किया गया है। अगर आप ये घटना चक्र को नहीं लगाए हैं तो आप ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है और कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है। अगर आप ये घटना चक्र को लगा लेते हैं तो आपको ज़रूर मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न आता है और कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है दोस्तों। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे दोस्तों। तो आज हम पार्ट 1 अपलोड करने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, अधिक संख्या में अगर कमेंट आएगा तो। दोस्तों अगर आप बता दें दोस्तों कि अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको हम डेली डोज के माध्यम से लूसेंट को 5 बार, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार और घटना चक्र को 5 बार कवर करेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में दोपहर के 2 बजे बिहार दरोगा के फुल प्रेस्टीज सेट होता है, जिसमें उस ग्रुप में हम कम से कम 5000 को बिहार दरोगा का फुल प्रेस्टीज सेट कवर करवा देंगे, ताकि आप जो हल्का प्रश्न गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं हो दोस्तों। तो अगर हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 31 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी अंदर से करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, हम 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़ के तैयारी कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ये आप जो घटना चक्र है हल प्रश्न पत्र, इसको आप जरूर लगाइएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि बिहार दरोगा में किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तों। इससे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के जो 26/12/2021 को हुआ था उसका हम प्रश्न क्या आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 का है उसमें। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों क्या है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरहान को। तो ऑप्शन नंबर ए है। तो वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरहान को दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी ऑर्नोक्स को प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रथम अफीम का युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह नानकिंग के संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था। तो 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था असम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जगह 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ किया था, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एशिया खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1962 में बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। तो ये होता है रिले रेस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंकर लीग रिले रेस दौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो ये है टेबल टेनिस के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ के वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेग और ऊर्जा। किरचॉफ का धारा आवेग के संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ के वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न होगा,
FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये क्या था? खेलकूद मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया था। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कनौज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट तक प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न होगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हामुलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो ये क्या था? एली लिली। एली लिली ने, तो अमेरिकी कंपनी एली लिली ने वर्ष 1983 में हार्मुलिन का विक्रय आरंभ किया था। हार्मुलिन मानव इंसुलिन होता है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ए प्रोडमिक्स लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोनार का संक्षिप्तीकरण है। सोनार का संक्षिप्तीकरण है, तो इसका साउंड नेविगेशन और रेजिंग। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का है, तो सोनार है। सोनार साउंड नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग नाविकों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। प्रश्रव्य का उपयोग होता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुक्रम को पूरा कीजिए। अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर N17। N17 हो जाएगा। ठीक है। ZWTQN 3 घटा के किया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है? तो मिनीमाता रोग किससे होता है? तो पारा से होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा पारा। पारा से होता है मरकरी से। तो मिनीमाता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। 15 नंबर प्रश्न है, ये भी रीजनिंग से प्रश्न है दोस्तों। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 342 हो जाएगा। 342 हो जाएगा। ठीक है, सबका क्यू कर दिया है, क्यू करके एक हटा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली समन्वय है, तो ये भारतीय और ग्रीक कला से। भारतीय और ग्रीक कला से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। मूर्ति कला की गंधार शैली और भारत और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित हुआ है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल की स्थापना की जा रही है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है असम का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जगह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, यह भी रीजनिंग का प्रश्न, निम्न नाभिकीय क्षय को उत्सर्जित कणों का क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बीटा अल्फा और गामा। बीटा अल्फा और गामा हो जाएगा। ठीक है, तो उक्त नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का सही क्रम है बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित उसे कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो ये है सुमंगलम। सुमंगलम किया है। तो उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगलम पोर्टल को जारी किया था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में। 1974 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत के लिए, रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए और इंदिरा
गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33वें 2024वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस के द्वारा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न होगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट द्वारा किया गया है? तो संघीय न्यायालय तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो किसके द्वारा? तो अलाई दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर स्टार लगा दिया गया। देखो दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 नए शौर्य पुरस्कार स्थापित किया जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। तो अशोक चक्र 1967 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंडर के लेखक कौन है? तो ये है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता ने पुस्तक लिखा है हैप्पीनेस ऑल राउंडर। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? तो ये मिलाएंगे 45 बार दोस्तों। ठीक है। इसका ट्रिक आता है, सवाल बता लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये बनाया था अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो ये है 123 अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, यूटोपिया के लेखक कौन था? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यह थॉमस मोर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में स्थित है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, ये लोग आप लोग गौर करते रहिए दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो यह इंदिरा कॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। तथा दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये किसके था? विश्व बैंक से मिशन से। तो औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICIC की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को बनाया जाता है स्ट्रीमिंग करके। इडली को स्ट्रीमिंग भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को क्यूनमर प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है वैरन है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वैरन है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रदीप्ति नलिका और नाइलॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये होता है प्लाज्मा होता है। प्रदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो यह स्वर्ण सिंह कमेटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 39 है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया है? 3000 उस्ताद मंसूर को। तो ऑप्शन नंबर डी जगह, जहांगीर के चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र के उपाधि दिया गया था। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों, दूध में उपस्थित शर्करा होता है? तो ये होता है लैक्टोज होता है। तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है।
41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग संबंधित है किससे? तो राज्य पुनर्गठन से, राज्य पुनर्गठन से है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग कौन है दोस्तों? तो 8006 से 649 है जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ये किससे मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ठीक है। ओडोमीटर वह उपकरण है जिसके दूरी मापा जाता है, जिसका प्रयोग मोटर वाहनों में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला से संबंधित है निशानेबाजी से, निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाजी खिलाड़ी है। 45 नंबर प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था लेनिन था। कौन था? लेनिन था। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय लेनिन था। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है, ऐसी समिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है, न हानि होता है, क्या कहलाता है? तो यह सहभोगिता कहलाता है। क्या कहता है? सहभोगिता। सहभोगिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे जाति को न लाभ और न हानि होता है। जैसे आर्कटिक की किसी वृक्ष का उगना होता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से है। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था रायगढ़ था, रायगढ़ था। मराठा साम्राज्य शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़ था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त की जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो यह है स्प्रे फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग के द्वारा। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसमें क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो सी नंबर समझेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV Mark 3 उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ये होती है अपघटक। अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटीय की होती है। इनमें प्रकृति की सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों को पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न होगा, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 21 है। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो ये कौन है? तो एलुसीन है जो एक आवश्यक एमिनो एसिड है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में एल्यूसीन मुख्य है। सभी अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिया हुआ इसका? भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इससे खान पान
के अपने नियम हैं। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी हैं, ये कौन है? आईजीई है। आईजीई एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती हैं। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। 57 नंबर प्रश्न है, कोशिका क्रायोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः पाया जाता है, तो ये कितना पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है 80S, 70S और 70S के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में यह 70S प्रकार का होता है। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अमेजन के द्वारा। तो भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु शुरू किया गया था। 42 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, इनमें से कौन उसमें एक नहीं है? तो इसका सीधा ऑप्शन नंबर डी होगा वन स्थानीय सरकार, ये नहीं है, बाकी सब है। 42वां संविधान संशोधन शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समर्थित सूची में शामिल किया गया। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। 60 नंबर प्रश्न होगा, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। दाई दीदी क्लिनिक किस योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10 से 10 मिनट पर रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्रियों को यह सूचना किस समय पर दी थी? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? मैथ का प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 9:50 पर, 50 मिनट पर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। तो ये किया गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा मैंग्रोव सावर के नाम से जाना जाता है। तो ये है केरल में जाना जाता है मैंग्रोव सावर के नाम से। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंग्रोव सावर कहा जाता है। अतः विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ? तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकुरिन में विकसित की जा रही है। प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रथम थे। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 642.5 × 7 किसके बराबर होगा? तो होगा इतना के बराबर होगा दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटना जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। तो यह है नियंत्रक छड़ होगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम और बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक आधिकारिक स्रोत है? तो ये है प्रथा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक आधिकारिक का स्रोत है? तो प्रथा है। वेबर ने 3 प्रकार का अधिकार बताया है, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत था लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामाजिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए समय को हम शून्यकाल कहते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, पूरा PURA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल परियाज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, IMPEX एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है प्रवासन के साथ। प्रवासन के साथ IMPEX का तात्पर्य है इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, किस किस क्षेत्र से प्रश्न आ रहा है, कौन सब्जेक्ट से प्रश्न और किस टॉपिक से आ रहा है, ये लोग आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज की दोषी ठहराया गया था। यह है मेरठ षड्यंत्र मामला में। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रैट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। प्रश्न नंबर 73 है, नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 74 है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये हर्बल पार्क है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क की उद्घाटन किया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है रूस किया है। सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण रूस किया है। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण सही है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सही है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर परिवार। परिवार के सदस्य, परिवार का सदस्य सही है। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण हैं। प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है, निसार इसरो तथा एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो ये किसका है? तो नासा का है। तो नासा का है, तो निसार है नासा और इसरो का है। तो निसार इसरो और नासा का संयुक्त ऑब्जेक्टिव परियोजना है। 78 नंबर प्रश्न है, भारत आकार में है। भारत आकार में कैमा है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, किसका थी? तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। 79 के आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो ए में क्या दिया गया है? कृषि विकास और उन्मुक्त वृद्धि। कृषि विकास और उन्मुक्त वृद्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुक्त वृद्धि है, जिसके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में भी वृद्धि में शामिल किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश प्रधानमंत्री की है? तो ये की है भारत। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुवन सुवन फूक द्वारा की गई थी। 16वीं सम्मेलन अक्टूबर 2021 से ब्रुनई के सुल्तान के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। यह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर, कर्क रेखा भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। मित्र पर गमछा था ट्रिक है दोस्तों, उस पर आप बैठा लीजिएगा। जो 8 राज्य से गुजरती हैं कर्क रेखा भारत के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कुल 8 राज्य से गुजरती हैं। अगला प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है,
दुखिर्म के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, ये है जैविक एकजुटता है। ठीक है। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 86 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया था। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5 तथा 555 के मध्य 2 छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? तो 111 है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न है, कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये पनपते हैं एस्ट्रोफाइलोकोइक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कट्टे जल्ले और कच्ची सतहों पर एस्ट्रोफाइलोकोकाई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। यह जीवाणु संक्रमण होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? तो ये है दोस्तों देश के जांच अभिकरणों को निगरानी करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों को निगरानी रखना है। 90 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करने के प्रकार करे। तो सी इसका सही जगह। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद को चावल के पानी में मिला जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल हो जाता है। तो क्या शामिल होता है दोस्तों? तो हो जाता है इसका स्टार्च, मतलब मंड शामिल हो जाता है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद चावल के पानी में मिला जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देती हैं। ये दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। तेल की पतली फिल्म सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों की दिखाई देने की घटना व्यतिकरण की घटना कहलाता है। 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो यह है शिक्षा है। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था। 94 नंबर प्रश्न है, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहलाते हैं? तो विशिष्ट समाजशास्त्र कहलाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो ये होता है 2.2 किलोग्राम होता है। पुरुषों का चक्का डिस्कस थ्रो खेल की डिस्कस का वजन 2 किलोग्राम या महिला का चक्का वजन का होता है 1 किलो का होता है। 97 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 1029 मिलियन थी। 98 नंबर प्रश्न है, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये था USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल हैं। 99 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव शुरू किया गया है? तो कट्टी बिहू असम में शुरू किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं फुटबॉल के। पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। तो ये थे 100 प्रश्न जो बिहार दरोगा के पीटी में पूछा गया 2022 का प्रश्न है दोस्तों। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस क्षेत्र से कितना प्रश्न आया है और कौन टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है। अगर आप पूरा बिहार
द्वारा का घटना चक्र अगर आप देख लेते हैं वीडियो, तो आपको हर एक क्वेश्चन पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहा है दोस्तों। तो आपके लिए अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार दरोगा का घटना चक्र जरूर कवर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगला पाठ हम जल्द अपलोड करेंगे दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।